आईएएस एक ऐसी परीक्षा है जिसको क्रैक करने का सपना भारत का लगभग हर एक छात्र देखना चाहता है, क्योंकि जो भी आईएएस की परीक्षा पास कर लेता है वह देश के ऐसे उच्च पद पर पहुंच जाता है जिससे वह देश की रक्षा कर सके, इसके अलावा देश का कार्यभार संभाल सके। साथ ही आईएएस की परीक्षा को पास करने पर गर्व की अनुभूति होती है, परंतु आईएएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसीलिए छात्र आईएएस बनने के लिए जरूरत से जरूर टिप्स खोजते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। तो चलिए आज हम आपको आईएएस बनाने की जरूरी टिप्स बताते हैं जो कि आईएएस एग्जाम क्रैक करने में आपकी मदद करेगा। पहले हम बात करते हैं आईएएस कौन बनता है। आईएएस का पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस भारत की प्रमुख केंद्रीय सिविल सेवा मानी जाती है। यह एक ऐसा पद है जो भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के साथ अखिल भारतीय सेवाओं की 3 भुजाओं में से एक है। आईएएस केवल एक परीक्षा ही नहीं बल्कि एक पद है जो सरकार की तरफ से उन छात्रों को दिया जाता है जो आईएएस की तैयारी करके आईएएस के एग्जाम को क्रैक करने, और जो भी छात्र परीक्षा की पास कर लेता है तो वह देश की सेवा कार्य में लग जाता है। आईएएस बनकर वह व्यक्ति पूरे एक जिले का कार्यभार संभालता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है, क्या हम 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कर सकते हैं? कई लोग जानना चाहते हैं कि आईएएस की तैयारी कब से शुरू करें, एग्जाम को कैसे क्रैक करें इत्यादि। तो आगे की जो भी मैं बातें बताने जा रहा हूँ आप उसको जरूर ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना। चलो बात करते हैं आईएएस बनने के लिए 10 जरूरी टिप्स। आपको किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए यह जरूरी है कि आप सबसे पहले उस परीक्षा की पाठ्यक्रम को समझें। यूपीएससी सिविल सर्विस, प्राइमरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन दोनों की विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम बताया है, जिसकी मदद से आप आईएएस के सिलेबस को देख सकते हैं और उस सिलेबस के अनुसार आईएएस की किताबें, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। जो छात्र पूछते हैं कि आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो यूपीएससी के छात्र आईएएस की सिलेबस को देख सकते हैं। खुद को परीक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं। खुद को परीक्षा के तैयार करने के लिए आईएएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को आत्मविश्वास में लाएं। आप आईएएस बन सकते हैं, दूसरों की बातों को ना आए और खुद की तरह तैयार करें और आप परीक्षा की तैयारी करें तो आपकी सोच सकारात्मक रहनी चाहिए और सकारात्मक ही रखें। और दूसरी चीज़ की आईएएस एग्जाम के लिए अखबार एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आईएएस परीक्षा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो कि रोजाना अखबार में ही पढ़ने पे आसानी से वो याद हो सकते हैं। यदि आप रोजाना अखबार और हफ्ते आने वाले करंट अफेयर्स के मैगजीन पढ़ेंगे तो आईएएस एग्जाम के लिए आप एक सब्जेक्ट आसानी से तैयार होता चला जाएगा, क्योंकि आईएएस एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी की किताब सॉल्व करें। आईएएस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जो बेसिक कॉन्टेक्ट पर आधारित होते हैं। ऐसे तो एनसीईआरटी की किताबें आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, क्योंकि आईएएस एग्जाम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कक्षा 6 से 12 तक के पुस्तकों में से ही होते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की किताब सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें आपकी आईएएस एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। आपको यह जानकारी तो होगी कि आईएएस के पाठ्यक्रम बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए जब भी आप आईएएस की पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि आप उसके छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं ताकि वह रिवीजन के समय आपको काम आ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि आईएएस का मीन्स एग्जामिनेशन का पेपर काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों की कम्युनिकेटिव क्षमता का परीक्षण किया जाता है और इसमें छात्रों को अक्सर बहुत ही बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप आईएएस मेन एग्जाम की तैयारी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको परीक्षा में उत्तर लिखने में कोई परेशानी ना हो। और उसके साथ पढ़ने का शेड्यूल भी बनाएं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना पढ़ने का शेड्यूल सही तरीके से बनाएं, क्योंकि इस परीक्षा के पास करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में देना होगा। आप सुबह से शाम तक का शेड्यूल पहले से ही बना कर रखें और उसी अनुसार पढ़ाई करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो और आपको सोल्यूशन मिला हो और ये टिप्स आपके काम आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।